तो आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानधारा क्लासेज में स्वागत है। तो आपको पता ही है कि हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी का पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पॉलिनोमियल के 2.2 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग इस वीडियो में 2.3 के आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। तो दोस्तों, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, उसको आप पहले देख लीजिए। आपको पता होगा भाज्य बराबर होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसको देख लेते हैं तब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। शेषफल और बहुपद के टर्म में इसको किसको क्या बोलते हैं उसको भी जान लेते हैं। तो मान लीजिए भाज्य को बोलते हैं px, इसको बोलते हैं gx, भागफल को बोलते हैं qx, और ये होता है शेषफल यानी rx। तो यहाँ पे क्या जो r होता है rx 0 हो जाएगा, और gx जो होगा दोस्तों gx कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि मानते हैं कि हम किसी भी बहुपद को भाग देंगे और gx क्या होता है, भाजक होता है। भाजक अगर ही 0 हो जाएगा तो पूरा आपका अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए भाजक कभी भी 0 नहीं होता है। और एक चीज और यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं कि जो qx होता है, gx जो होता है, gx जो होगा हमेशा rx से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मान लीजिए कि ये आप भाग दिए और ये क्या है, इस 2 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कितने टाइम में जाएगा, 2 टाइम में जाएगा। 4 यहाँ 1 है, तो जो रिमाइंडर बचता है हमेशा इससे क्या छोटा ही बचता है। यही हम दिखाने का कोशिश किए। अगर ये बड़ा हो जाता तो फिर डिवाइड पॉसिबल हो जाता, इसलिए हमेशा रिमाइंडर भाजक से छोटा होता है। तो चलिए, इसको नोट के तौर पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट्स बना ले सकते हैं। तो चलिए, इसका अब हम आगे के क्वेश्चन को डील करेंगे। इसमें हमको भागफल और शेषफल बताना है प्रत्येक क्वेश्चन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये px x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, जिसको gx से भाग देना है। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। ये बहुपद का भाग है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करना है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो जब इसको भाग कीजिएगा तो यहाँ पे क्या है, x³, यहाँ पे ऐसा क्या रखें जो इसमें मल्टीप्लाई करने पर x³ आ जाए। तो यहाँ पे हम x से डिवाइड कर x रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x³, और x को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 2x आएगा। तो 5x वाले टर्म के सामने रखेंगे, इसको क्या आएगा, माइनस 2x। आगे जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे इसका साइन प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस से साइन चेंज हो जाता है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और बाकी आगे के टर्म को लिखिए, तो क्या है, माइनस 3x स्क्वायर, ये 5 to 7 हो जाएगा, यानी 7x, और हो जाएगा माइनस 3। अब हम को क्या लाना है, 3x स्क्वायर लाना है, तो माइनस 3 से गुना करेंगे तो मेरा माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा, यानी माइनस 3x स्क्वायर
और 3 से फिर इसमें गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। जब इसका साइन चेंज कीजिएगा तो माइनस है तो प्लस, ये हो जाएगा माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 7x माइनस 9। अब तो ये आपका क्या आया, ये आपका इससे छोटा आ गया, यानी ये आपका रिमाइंडर आ गया, यानी gx से छोटा क्या आ गया, gx से छोटा आ गया rx। तो अब भाग नहीं बद लगेगा, अब ये रिमाइंडर हो गया। तो जो क्या पूछ रहा है आपसे भागफल तथा शेषफल पूछ रहा है, तो लिख दीजिए भागफल क्या होता है, भागफल होता है qx, यानी इसको भागफल भी लिखिए, भागफल। भागफल बराबर होता है, आया कितना, x माइनस 3, और शेषफल कितना आया, शेषफल rx, शेषफल आया 7x माइनस 9। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 1 का सेकंड, कि px दिया हुआ x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसको भाग करना है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से। तो चलिए इसको भाग करते हैं, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 है, और इधर है x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या रखें, जो x स्क्वायर से गुना करने पर x टू द पावर 4 आ जाए, तो x स्क्वायर रखना होगा। यहाँ पे हो जाएगा x के पावर 4, फिर x स्क्वायर में माइनस x से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इधर थोड़ा अलग लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा x क्यूब वाला टर्म ऊपर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे हो जाएगा माइनस x क्यूब, और x स्क्वायर को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको जब साइन चेंज करेंगे तो हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x क्यूब ये 3x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, और आगे हो जाएगा 4x प्लस 5। अब हम क्या रखें, जो x क्यूब आ जाए तो हम रखेंगे प्लस x, तो ये हो जाएगा x क्यूब, x में x से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, और x में 1 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा x। जब इसका साइन चेंज कीजिएगा तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर, और 4x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस 3x, और ऊपर से बचेगा 5। अब क्या चीज से मल्टीप्लाई करें, जो हमारा 3x स्क्वायर आ जाए, तो माइनस 3 से तो कीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3 में माइनस x से कीजिएगा तो हो जाएगा प्लस 3x और माइनस 3। इसका साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाए, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और 8 आ गया। तो आपका भागफल क्या आ गया, भागफल बराबर आ गया, भागफल यानी QX, x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, और शेषफल बराबर हो जाएगा 8। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको समझ में आया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हमारा इस फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को
2 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। इसको पहले अरेंज कर लीजिए। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। अब इससे इसमें भाग देना है तो लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये तो अरेंज है ही, लिखेंगे एक्स पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ऐसा क्या यहाँ पे रखे जिसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर एक्स के पावर 4 आ जाए। तो हम रखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स के पावर 4, और एक्स स्क्वायर को 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब क्या रखें जो हमारा 2x स्क्वायर के बराबर आ जाए, तो माइनस 2 रखेंगे तो क्या आएगा आपका 2x स्क्वायर और माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कट जाएगा, माइनस प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा 5x, और आपका ये कितना हो जाएगा 10। तो आपका भागफल क्या आ गया, भागफल बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, और शेषफल आ गया माइनस 5x प्लस 10। तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का फर्स्ट, कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांचिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो कैसे पता चलेगा कि गुणनखंड है या नहीं, तो यानी रिमाइंडर अगर आपका 0 के बराबर आ गया, यानी rx 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, वो पूरा पूरा उसको भाग कर देगा। रिमाइंडर नहीं बचता है तो इसका मतलब वही ना होता है जैसे कि 6 2 का गुणनखंड है कि नहीं है। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, अगर टोटली डिविजिबल हो गया यानी रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब इससे यह इसका गुणनखंड है। तो चलिए 6 2 का गुणनखंड है। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे आपका शेषफल 0 आता है तो पहले पद दूसरे पद का क्या होगा, बहुपद का गुणनखंड होगा। चलिए इसको भाग करते हैं सिंपल, जैसे पहले क्वेश्चन में किए थे। क्या है टी स्क्वायर माइनस 3 2 टी दी पावर 4 प्लस 3 टी स्क्वायर क्यूब माइनस 2 टी स्क्वायर माइनस 9 टी माइनस 12। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई क्या रखे कि 2 के पावर 2 इंटू टी के पावर 4 आ जाए, यानी 2 टी स्क्वायर रखना होगा। तो तब जाके आपका 2 टी के पावर 4 आएगा। फिर जब इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 दूना 6 माइनस 6 टी स्क्वायर है। अब इसके साइन को चेंज कीजिए, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ऊपर से उतरेगा हो जाएगा 3t क्यूब प्लस कितना बचेगा माइनस 4t स्क्वायर प्लस माइनस 9t माइनस 12। अब फिर से यहाँ पे क्या रखना होगा, जो कि 3t क्यूब आ जाए, तो हम रखेंगे 3 प्लस 3t, तो हो जाएगा 3t क्यूब, फिर हो जाएगा माइनस 3 3 जा 9t। जब इसका साइन को चेंज कीजिएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो क्या बचेगा 4
टी स्क्वायर 4t², और ये क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा ऊपर से -12। तो अब क्या रखें जो हमको आ जाए 4t², तो यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा 4 रखना पड़ेगा, तब जाके आपका क्या आएगा 4t², और इससे गुना कीजिएगा तो -12 आएगा, और साइन चेंज कीजिएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपको यही ना सिद्ध करना था कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, यानी आपका भाग शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, यानी इसका मतलब क्या है कि आपका प्रथम पद द्वितीय पद का गुणनखंड है। तो आप क्या लिखिएगा कि हाँ, लिखिएगा कि हाँ प्रथम पद प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे दूसरे क्वेश्चन का सेकंड नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी जांच कर रहा है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये इसका गुणनखंड है, अदरवाइज नहीं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x² + 3x + 1, और यहाँ बहुपद है 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2। तो यहाँ पे क्या रखे जो 3x⁴ आ जाए, यानी 3x² रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3x⁴, जिसमें इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 3 3 जा 9x³, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 3x²। इसे यहाँ साइन चेंज करेंगे, इससे ये कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा -4x², और ये कितना हो जाएगा 7 3 10x², और से बचा हुआ क्या है 2x + 2। अब हम यहाँ पे क्या रखें जो -4x² दे दे, यानी -4 रखना होगा। हो जाएगा -4x², फिर -4 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस माइनस -12 12x, यहाँ पे क्यूब होगा दोस्तों। तो यहाँ पे 4x से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पे 4x³ आएगा। फिर 4x से आप इसमें गुना कीजिएगा तो क्या आएगा प्लस माइनस माइनस, और 4 तरीके 12x²। थोड़े से मिस्टेक के कारण पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। 4x में 1 से गुना कीजिएगा तो -4x, यहाँ साइन चेंज कीजिए तो ये हो जाएगा माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। यह क्या बचेगा 12 में से 10 जाएगा तो 2x², और ये क्या हो जाएगा 4 2 6 + 2। अब यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा कि 2x² आ जाए, तो आप 2 रखिए, तो जाकर हो जाएगा आपका 2x² + 6x + 2। तो साइन चेंज करेंगे, या इससे पूरा से पूरा कट जाएगा, यहाँ भी आपका रिमाइंडर 0 आएगा। तो लिखेंगे हाँ प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, हमारा इस 2 के लास्ट क्वेश्चन है, 2 का क्वेश्चन नंबर 3, कि
ये आपका प्रथम बहुपद है और ये आपका द्वितीय बहुपद है। इससे इसमें भाग देना है। अगर ये रिमाइंडर 0 आ गया तो फिर उसी तरह से प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा, और रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो आपका ये गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, और ये है x के पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x प्लस 1। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे क्या रखें ऐसा जिससे इसमें गुना करने पर x टू द पावर 5 आ जाए। तो दोस्तों थ्री से हम किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिमाइंडर आपका 5 नहीं आएगा, क्योंकि 5 का गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों इसमें कुछ ना कुछ हमेशा इसमें रिमाइंडर बच ही जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपका जो Rx आएगा, Rx जो आएगा 0 के बराबर नहीं आएगा। तो अगर 0 के बराबर नहीं आया तो ये प्रथम पद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो लिखेंगे नहीं, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। दोस्तों अब हम इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। इससे आगे के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज हमने जितना भी क्वेश्चन को सॉल्व किया आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह से अगले क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हम और भी वीडियो और क्वेश्चन को ला सकें। धन्यवाद।